हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक, जहाँ पर हम आज स्टडी करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 4, जिसे हम कहते हैं कंबशन एंड फ्लेम, यानी कि दहन और ज्वाला, इसे आप बोल सकते हो। सो इससे पहले मैं चैप्टर 3 तक क्लासेस करवा चुकी हूँ, एनसीईआरटी क्लास का 8 का। उसकी प्लेलिस्ट भी बना चुकी हूँ, आप उसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो प्रॉपर सीक्वेंस में है। और सीक्वेंस में अगर आप कुछ चीज़ पढ़ते हो तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करने में हेल्प होगा, चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे और लॉन्ग टाइम तक उसको आप मेमोराइज़ कर पाएंगे। और मैं अदर क्लासेस की भी प्लेलिस्ट बनाई हूँ, जैसे कि एनसीईआरटी सीरीज में आपका क्लास 6 का सारा चैप्टर कंप्लीट करवा चुकी हूँ और क्लास 7 के भी सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और उसके अगर आप चाहते हो देखना तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, और मैं यहाँ पर आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगा दूंगी, तो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कंबशन? सो दहन क्या होता है? देखिए, ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड थोड़ा आपको एम्बिगुअस लग रहा होगा, दहन क्या है, बट एक्चुअली ये बहुत ही ईजी वर्ड है। दहन मतलब क्या? किसी चीज़ का जलना, कोई वस्तु का जलना ही क्या कहलाता है? कंबशन कहलाता है। ओके, सो वी कैन से दैट अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस reacts with oxygen to give off heat is called combustion. ओके, सो जब हम किसी सब्सटेंस में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलती है? CO2 मिलती है, प्लस क्या मिलती है? H2O मिलती है, और क्या मिलती है? हीट प्रोड्यूस होता है। ओके, हीट तो प्रोड्यूस होती है, बट एक वर्ड आपको, एक पॉइंट याद रखना है, एनसीईआरटी का लाइन है, हीट मे और मे नॉट बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कंबशन। सो इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आप जब दहन की कोई दहन की प्रक्रिया हो रही है तो इसमें आपका हीट प्रोड्यूस होगा ही होगा। और याद रखिएगा, कंबशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस। वाई केमिकल प्रोसेस? बिकॉज इसमें जो भी लाइक प्रोडक्ट आफ्टर दहन जो प्रोसेस होती है, उसमें जो प्रोडक्ट क्रिएट होते हैं उसे हम फिर से वो पहले वाली पोजीशन में नहीं ला सकते हैं। ओके, नाउ हम जो कंबशन जो सब्सटेंसेस होते हैं उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो पहला जो है, जो वस्तुएं जल जाती है, ज्वलनशील होती है, उसे क्या कहा जाता है हिंदी भाषा में? दाह्य पदार्थ या फिर कंबस्टिबल सब्सटेंस। एंड जो वस्तुएं नहीं जलती उसे क्या कहा जाता है? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ओके, सो ज्वलनशील और अज्वलनशील पदार्थ के बारे में जानेंगे। सो सब्सटेंसेस दैट कैच फायर एंड बर्न ईजिली, जो बहुत आसानी से जल जाती है, उसे हम कहते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। इसके एग्जांपल्स आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि वुड हो गया, जैसे कि चारकोल हो गया, जैसे कि एलपीजी, पेट्रोल, कैरोसिन, पेपर, दिस ऑल कम्स अंडर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। और अभी तक जैसे कि हमारे घरों में अभी तो एलपीजी वगैरह यूज़ होते हैं, बाकी अगर आप विलेज एरिया में चले जाओगे तो अभी भी जो गांव वाले होते हैं, विलेज वाले होते हैं, इवन शहरों में भी बहुत सारे पीपल लकड़ियों में खाना बनाते हैं, कोयला में खाना बनाते हैं, एलपीजी भी रखते हैं। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट। सो आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो, कंबस्टिबल सब्सटेंस को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। किसमें? सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में आपका आ जाएगा वुड, और उसके बाद कोयला यानी कोल। लिक्विड में आपका एलपीजी हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा, और गैस में आपका आ जाएगा सीएनजी गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, एंड नाउ हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट नॉन नॉन मीन्स नहीं, कंबस्टिबल मतलब जो ज्वलनशील नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहते हैं, और दाह्य पदार्थ कहते हैं। सब्सटेंस दैट डू नॉट बर्न इजली इज कॉल्ड, सम एग्जाम्पल्स आर stone, glass, iron, nails. This comes under नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस। तो होप सो आपका यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है आपके लिए एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि देखिए ये एनसीईआरटी बेसिस है, और इस क्लास का मेन पॉइंट ये है कि हम बहुत कम समय में पूरे चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। सिर्फ केवल समझते ही नहीं है, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करते हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछा गया। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेड एग्ज़ाम्स के लिए, यहाँ से हर साल सवाल आते हैं, इस साल भी आपको देखने को मिलेगा। सो अब से आप जो तैयारी करोगे वो बहुत ईमानदारी से कीजिए, क्योंकि 1 मंथ्स में आपका एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट का। और लिटरली मैं गारंटी देती हूँ, अगर ये सारे सीरीज़ को आप देख लेते हो तो साइंस का कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा। इतना तो श्योर है कि आप साइंस
पेपर को आराम से क्वालिफाई कर जाओगे अच्छे नंबर के साथ। 100+ तो आप टारगेट कर ही सकते हो। बाकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, रिविजन्स करनी पड़ेगी। सो प्रैक्टिस कहाँ से करें आप, मैं आपको, आप हमें फॉलो करते हो तो मैं पोस्ट डाली हूँ कम्युनिटी पोस्ट पे, जहाँ पर टेक्स्ट बुक का आप नाम सुने होंगे, वहाँ से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि मैं भी वहीं से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। और क्योंकि वहाँ पे सारे तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, एक्सपेक्टेड मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज टॉपिक्स वाइज मिल जाएंगे। इस पर मैं एक वीडियोज़ भी बनाऊँगी। अभी क्लास को पढ़ते हैं, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो कंबशन जो वस्तुएं होती है, कंबस्टिबल वस्तुएं हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और लाइक क्या क्या चाहिए। सो यहाँ पर क्या बोला गया, कंबसन सब्सटेंस जो होती है टेक्स प्लेस, 3 इसेंशियल रिक्वायरमेंट मस्ट बी फुलफिल्ड। तो ये जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है इसके लिए 3 रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ऑफन कॉल्ड एज अ फायर ट्राइंगल, जिसे क्या कहा जाता है, अग्नि त्रिभुज कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ओके। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फ्यूल होना चाहिए कंबस्टिबल सब्सटेंस के लिए, वो ईंधन की तरह वर्क करना चाहिए और चीप होना चाहिए, मतलब इजी टू ट्रैवल होना चाहिए, इजी टू यूज़ होना चाहिए और चीपेस्ट होना चाहिए प्राइस। एयर सपोर्टर ऑफ कंबशन, और एयर को सपोर्ट करे, क्योंकि एब्सेंस ऑफ एयर में तो कंबशन प्रोसेस होगा ही नहीं। इग्नियस टेम्परेचर चाहिए, इग्नियस मीन्स क्या है, लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कैचेस फायर। तो वो थोड़ा सा टेम्परेचर जिसमें क्या है कि आग आसानी से लग सके। सो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या है यहाँ पर हम जानेंगे। यहाँ तक आपके पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर देखिए ज्वलनशील पदार्थ क्या है, सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्नियस टेम्परेचर कैन ईजिली कैच फायर। एग्जाम्पल पेट्रोल, एल्कोहल, एलपीजी एंड सीएनजी, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, ज्वलनशील पदार्थ। ओके, सो अब यहाँ पर देखिए हाउ डू वी कंट्रोल फायर, आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं हम लोग। सो फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंबशन। फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, इन सभी चीज़ों का हम किस तरह से इस्तेमाल करके कैसे क्या कर सकते हैं। मान लीजिए किसी जगह पर फायर हो गई, आग लग गई है, कंबसन हो रही है। सो बीइंग अ लाइक सिंसियर इंडियन सिटीजन, वी शुड ट्राई समथिंग, उसे बुझाने के लिए कुछ करना चाहिए, जो हमारे पास नॉलेज हो, तो वो चीज़ यहाँ से हम सीखेंगे। देखिए सब्जेक्ट्स को ना सब्जेक्ट्स की तरह मत लो, सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए नहीं, आपको नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ाई करना। देखिए अगर आप नॉलेज गेन करने के उद्देश्य से पढ़ाई करोगे तो एग्ज़ाम आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि जब नॉलेज गेन करने की जो भूख जब रहेगी ना, तो सब्जेक्ट्स को आप बहुत अच्छे से डीप करके समझोगे, है ना। So water as an extinguisher cools the combustible material below its igneous temperature and cut off the supply of air via steams। तो कहीं पे भी आग लग जाए तो हमें सबसे पहले वहाँ पर जो एयर सप्लाई हो रही है उसे ख़त्म करना है। तो उसके लिए हम स्टीम का यानी भाप जो होती है वाटर वेपर, उसका यूज़ करेंगे। लिमिटेशन, वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर द इलेक्ट्रिक फायर्स। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फायर्स जब होती है तो वहाँ पर वाटर का हमें सप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। और ऑयल, पेट्रोल्स फायर्स फ्लोएट्स ऑन वाटर एंड कंटिन्यूस बर्निंग, और बर्निंग और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंगाइजर का यूज़ करना है, बेस्ट एक्सटिंगाइजर फॉर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। सो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंगाइजर का यूज़ करना है, यानी अग्निशामक। इनफ्लेमेबल मटेरियल लाइक पेट्रोल, CO2 इज़ हेवियर देन ऑक्सीजन। जो CO2 है ना, वो ऑक्सीजन से ज़्यादा भारी होती है। एंड कवर द फायर लाइक अ ब्लैंकेट, और इसमें क्या है, फायर को हमें ब्लैंकेट से ढक देना है। एंड कट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई, और ऑक्सीजन सप्लाई को क्या करना है, बंद कर देना है। ओके, सो अब हम यहाँ पर जानेंगे कितने कितने टाइप्स के कंबशन होते हैं। सो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के कंबशन होते हैं। रैपिड कंबशन, तीव्र दहन। जो रैपिड वर्ड से समझ में आ रहा है कि जो बर्न्स है रैपिडली प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट। सो यहाँ पर हीट और लाइट बहुत जल्दी ही ग्रो होती है, प्रोड्यूस होती है और जनरेट होती है। इसका एग्जांपल है एलपीजी स्टोव, बर्निंग फॉस्फोरस एट रूम टेम्परेचर, दीज आर एग्जांपल ऑफ रैपिड कंबशन। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या है। सो स्पॉन्टेनियस यानी स्वतः दहन, जो खुद से ज्वलनशील होती है। कैचेस फायर सडनली विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी
अपरेंट कॉज, किसी मतलब बिना किसी के हेल्प से वो स्वतः ही जल जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्पॉन्टेनियस बर्निंग ऑफ कोल, डस्ट इन माइंस एंड वाइट फॉस्फोरस। सो डस्ट इन माइंस एंड वाइट फॉस्फोरस एग्जाम्पल्स है, वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई ऑफ मार्कल। ओके, सो अब दिस दूसरा जो हम यहाँ पर देखेंगे, आई मीन तीसरा, एक्सप्लोजन क्या है। तो एक्सप्लोजन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंबशन, राइट, है ना। सो एक्सप्लोजन इज़ अ टाइप ऑफ कंबशन। सो इसमें क्या होते हैं, सडन विस्फोट हो जाती है, सडन रिएक्शंस विच विथ इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। इसमें क्या एग्जांपल्स हो गए, फायरवर्क्स और फायर क्रैकर जहाँ पर प्रोड्यूस होती है वहाँ पर एक्सप्लोजन्स वाले जो कंबशन है वो क्रिया हमें देखने को मिलती है। नाउ जो यहाँ पर टर्म हम कंप्लीट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से सीधे सीधे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप इसे वीवीआई मार्क कर लो, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, सो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड बाय सब्सटेंसेस दैट वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग, एग्जाम्पल कैरोसिन, ऑयल एंड वैक्स। चारकोल डज नॉट वेपराइज सो इट बर्न्स विदाउट प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम। यहाँ पर क्या बोला है, एक जो फ्लेम होती है यानी जो ज्वाला होती है, प्रोड्यूस होती है एक सब्सटेंस के द्वारा, दैट वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग, मतलब जब वो जल रही होती है वो वेपराइज प्रोड्यूस करती है, दैट्स वाई वहाँ पर फ्लेम की लाइक प्रोडक्शन होती है। सो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल हो गया कैरोसिन, ऑयल, वैक्स, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ वेपराइज, जो वेपर प्रोड्यूस करती है व्हेन इट बर्न्स। सो चारकोल डज नॉट वेपराइज, चारकोल जो होती है वेपराइज नहीं होती है, सो इट बर्न्स विदाउट प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम, इसमें कोई फ्लेम नहीं प्रोड्यूस होता है। एंड अब नाउ हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है, स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम, ऑफ अ कैंडल फ्लेम। सो सबसे पहले नॉन लूमिनस, सो नॉन लूमिनस पार्ट जो होती है वो आउटर जोन को कहा जाता है नॉन लूमिनस, जहाँ पर क्या है अदीप्त, वहाँ पर कोई अदीप्त पार्ट हो गया। देन कंप्लीट, इसमें क्या होता है कंप्लीट कंबशंस होते हैं, ये ब्लू कलर का होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, और हॉटेस्ट पार्ट होता है। तो अगर पूछ लिया जाए विच इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लैम, कैंडल फ्लैम, सो यू शुड आंसर हॉटेस्ट, यानी ब्लू कलर का होता है और आउटर जोन होती है। देन लुमिनस पार्ट्स कहाँ होता है, तो बीच वाले भाग जो होते हैं, देखिए ये ब्लू कलर में है, तो याद रखिएगा हॉटेस्ट पार्ट ब्लू कलर का होता है। देन येलो जो पार्ट होते हैं, येलो कलर होता है, वो पार्शियल कंबशन होते हैं, वो आधा जलता है, येलो कलर का होता है, मॉडरेटली हॉट होता है, और ये मिडल जोन होता है। तीसरा जो इनर पार्ट होता है, तीसरा जो इनर पार्ट है वो क्या है आपका अनबर्न होती है, और यहाँ पर क्या होता है कि ब्लैक कलर के दिखते हैं और हीट लिस्ट हॉट होते हैं। ये सबसे कम गर्म वाले जो प्लेस होते हैं वो इनर मोस्ट जोन होते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि आसानी से बहुत जन ऐसे होते हैं जो आँख से उंगली को पास कर देते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ब्लैक वाले जॉइंट्स हैं यानी इनर मोस्ट जोन से वो लेकर जाते हैं, क्योंकि ये लीस्ट हॉट गर्म होते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम जानेंगे कि फ्यूल एंड फ्यूल इफ़िशेंसी क्या है। सो ईंधन और ईंधन दक्षता क्या है। तो कैलोरी, देखिए एक फ्यूल में क्या होना चाहिए, कैलोरिक वैल्यू होना चाहिए। ओके, सो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल। सो 1 kg फ्यूल के जलने पर जो हीट प्रोड्यूस होती है उसे क्या कहा जाता है, कैलोरिक वैल्यू कहा जाता है। इसकी यूनिट जो होती है याद रखिएगा किलो जूल पर केजी होती है। आइडियल फ्यूल करेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये चीप होनी चाहिए, मतलब सस्ता होना चाहिए, रैपिडली अवेलेबल होना चाहिए, सभी जगह पाया जाना चाहिए, एंड आसानी से जल सके एयर की प्रेजेंस में, और इसका कैलोरिक वैल्यू भी हाई होना चाहिए, लिव्स नो हार्मफुल रेसिड्यूज, और क्या है कि उससे कोई हानिकारक
रेसिड्यूज ना निकले। क्योंकि देखिए अगर वो इजी अवेलेबल नहीं रहेंगे, इजी टू ट्रांसपोर्ट्स नहीं रहेंगे, तो सामान कितना भी सस्ता क्यों ना आप उसे परचेस नहीं करोगे, उसे आप खरीदोगे नहीं, है ना। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि फ्यूल में कौन कौन से फ्यूल में कितने कैलोरी एनर्जी होते हैं, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो काव डग है उसमें 6000 से 8000 इसका कैलोरी वैल्यू होता है। लकड़ी में जो होती है 17000 से 22000 होता है। कोल में जो होती है 25000 से 33000 होता है। पेट्रोल में जो है 45000 होती है। और सीएनजी में आपका 50000 से 55000। एंड द हाईएस्ट जो कैलोरी वैल्यू होती है विच फ्यूल, इट इज़ हाइड्रोजन। सो 1,50,000 होती है। सो फ्यूचर फ्यूल किसे कहा गया है, हाइड्रोजन को कहा गया, क्योंकि इससे ना केवल हमें कैलोरिक वैल्यू हाई मिलती है बल्कि इससे जब हम जलाएंगे तो हमें वाटर भी प्राप्त होगी। ओके, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल्स, जब फ्यूल्स जलती है तो इसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं वो हम जानेंगे। सो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स कॉजेज रेस्पिरेटरी डिजीज लाइक अस्थमा, तो इससे क्या होता है, अस्थमा के रोग होते हैं। इनकम्प्लीट मतलब जो पूरी तरह से नहीं जलते हैं। और इनकम्प्लीट कम्बशन प्रोड्यूसेस पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड्स। सो इनकम्प्लीट जो कम्बशन होती है उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। नेवर स्लीप इन अ क्लोज्ड रूम विथ बर्निंग। सो आपने बहुत सारे ऐसे केसेस सुने होंगे, विंटर सीजन्स में पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, मॉर्टिंग जलाकर लाइक हैप्पी नाइट जलाकर वो खिड़की उड़की बंद करके दरवाजे बंद करके सो जाते हैं और मॉर्निंग में वो निकल लेते हैं। सो इसका मतलब ये है कि क्या होता है ना कि वो पूरी तरह से बर्न एयर एब्सेंस हो जाती है और वो जो प्रोडक्ट है जो जल रही है वो पूरी तरह नहीं जल पाती। उससे क्या होता है कि रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे कि जो पर्सन सोए हुए उसमें उसे सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती है और उसका दम घुट जाता है। सो आपको याद रखना है, अगर इस तरह के कोई केसेस होते हैं तो आपको खिड़की दरवाजे खुले रख कर सोना चाहिए। ओके, इंक्रीज CO2 लेवल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, ये जो वेरी इंपॉर्टेंट, आप जान ही रहे हो आजकल के टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन कॉज एसिड रेन। सो यहाँ पर जो बर्निंग से जो हमें गैस मिलती है उसमें सल्फ़र के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एसिड रेन करवाने में, जो बहुत ही हार्मफुल होते हैं पेड़ पौधों के लिए, घरों के लिए। ताजमहल डिस्ट्रॉय हो रही है इसकी वजह से, एंड सॉइल्स के लिए एज वेल एज। अब यहाँ पर एक माइंड मैप देखेंगे। सो यहाँ पे देखिए माइंड मैप में क्या बोला गया है, फ्लो चार्ट कम्बशन और एंड फ्लेम ओवरव्यू। सो कम्बशन क्या है, इसके फायर 3 ट्राइंगल जो है आपको मालूम होना चाहिए। ये हमें क्या देते हैं, फ्यूल देते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और इग्नियस टेम्परेचर्स की ज़रूरत होती पड़ती है। और टाइप्स ऑफ कम्बशंस, रैपिड में एलपीजी का एग्जांपल हो गया, स्पॉन्टेनियस में फॉस्फोरस एंड एक्सप्लोजन में फायर क्रैकर। एंड फ्लेम्स जोन्स जो होती है, आउटर जोन सबसे ब्लू पार्ट होते हैं और हॉटेस्ट जोन होते हैं, मिडल जोन येलो और मॉडरेट होते हैं और इनर जोन जो होते हैं वो ब्लैक और लिस्ट हॉट होते हैं। इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम टॉप 10 इम्पॉर्टेंट MCQs करने वाले हैं। सो ध्यान से पढ़िए और वीडियो को पॉज कीजिएगा। ऑप्शंस जब मैं पढ़ूंगी आपको खुद से आंसर देना है और आपके कितने स्कोर बने हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। सो व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ कैलोरिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल। सो एक फ्यूल का कैलोरिक वैल्यू क्या है। सो ऑप्शन ए जूल होगा, सोचकर बताओ। ऑप्शन बी किलो जूल पर केजी होगा। ऑप्शन सी किलो जूल पर केजी या फिर कैलोरी। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा किलो जूल पर केजी, किलो जूल प्रति किलोग्राम हो जाएगा। ओके, सो ये राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, विच जोन ऑफ कैंडल फ्लेम इज हॉटेस्ट एंड यूज्ड बाय गोल्डस्मिथ। तो गोल्डस्मिथ के द्वारा कौन सा पार्ट यूज़ किया जाता है। सो हम लोग पढ़ें, इसका जो लास्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा आउटर मोस्ट ब्लू जोन। ओके, अभी हम लोग इस थ्योरी को पढ़ें। सो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ कार्बन फ्यूल एंड इज हाईली पॉइजनस। सो हाईली पॉइजनस कौन सा गैस होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हाईली पॉइजनस होगा। ओके, क्योंकि CO2 तो प्रोड्यूस होती है बट इससे ज़्यादा पॉइजनस ये होती है। सल्फर डाइऑक्साइड तो होगा नहीं, मीथेन तो पॉसिबल ही नहीं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है,
वाई इज़ वाटर नॉट सुइटेबल फॉर एक्सटिंगाइजिंग फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और ऑयल। बिजली के उपकरणों या तेल से लगी आग को बुझाने के लिए पानी उपयुक्त क्यों नहीं है। सो वाटर evaporates too quickly. Option B, water conducts electricity and oil floats on water. And option C, water increases igneous temperature. And option D, water reacts violently with carbon. सो इसका जो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। सो जब हम पानी से बुझाते हैं तो क्या आता है, वाटर, क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं, एंड जिससे कि और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज हो जाती है। एंड जो ऑयल ड्रॉप्स होते हैं वाटर में वो फ्लोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 5 देखेंगे। विच फ्यूल अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ द हाइस्ट कैलोरिक वैल्यू। सो इसका तो डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हो, हाइड्रोजन, जिसका कैलोरिक वैल्यू 1,50,000 होती है। राइट, तो ये आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर मेंशन भी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन। सो स्पॉन्टेनियस कंबशन का एग्जाम्पल ऑप्शन ए क्या एलपीजी इन स्टोव होगा, ऑप्शन बी बर्निंग ऑफ वाइट फॉस्फोरस एट रूम टेम्परेचर होगा, या ऑप्शन सी इग्नियस ऑफ फायर क्रैकर, या फिर ऑप्शन डी बर्निंग ऑफ वुड विथ मैच स्टिक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बर्निंग ऑफ वाइट फॉस्फोरस में क्या होता है, रैपिड स्पॉन्टेनियस कंबशन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। व्हाट कोजेस एसिड रेन्स। एसिड रेन का कारण क्या होता है। सो कार्बन एंड हाइड्रोजन हो सकता है ना, ये तो ऑप्शंस नहीं होगा। सल्फर एंड नाइट्रोजन सोच सकते हैं हम। ऑप्शन सी सोडियम एंड पोटेशियम मे बी, एंड ऑप्शन डी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फर एंड नाइट्रोजन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है वाई डज पेपर wrapped अराउंड अ एल्यूमिनियम पाइप नॉट कैच फायर इजली। सो इसका जो करेक्ट आंसर है, वीडियो को पॉज कीजिएगा, आप खुद से सॉल्व कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितने आंसर आपके सही हुए। और वीडियो देखकर आपको चीज़ें समझ में आ रही है, आपकी कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंट आ रहा है, आप क्वेश्चन शॉर्ट आउट कर पा रहे हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमारी जो फैमिली है 50+ सब्सक्राइबर की हो चुकी है, सो तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा। इसी तरह से सपोर्ट कीजिएगा और मैं अपना बेस्ट दूंगी ताकि आप अपने सीटेड एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सको पेपर 2 साइंस के लिए। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है पेपर बिकम्स नॉन कम्बस्टिबल, ये होगा क्या, सोचकर बताओ। एंड ऑप्शन बी हीट इज ट्रांसफर टू एल्यूमिनियम मेटल, एंड ऑप्शन सी ऑक्सीजन सप्लाई इज कट ऑफ, एंड ऑप्शन डी एल्यूमिनियम इज कम्बस्टिबल। सो इसका जो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा। हीट जो होती है ट्रांसफ़र होती है एल्यूमिनियम मेटल में, दैट्स वाई यहाँ पर क्या होता है, इसे यूज़ नहीं किया जाता है खाना पेपर व्रैप करने में। ओके, क्योंकि ये गुड कंडक्टर होती है हीट की, एंड इट कंडक्ट्स हीट अवे फ्रॉम द पेपर प्रिवेंटिंग द पेपर फ्रॉम रीचिंग इट्स इग्नियस टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। व्हाई डज चारकोल बर्न्स विदाउट प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम। So option A, it is non-combustible. Option B, it does not vaporize on heating. Option C, it lacks carbon, and option D, it has very high moisture content. सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको यहाँ पर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि इट डज नॉट वेपराइज ऑन हीटिंग। यहाँ पे बोला गया है कि वाई डज चारकोल बर्न विदाउट प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम, क्योंकि ये वेपराइज नहीं होती है। ओके, ये हम आपको थ्योरी पार्ट्स में बताए थे। ओनली सब्सटेंस दैट वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग अ फ्लेम, एग्जाम्पल है वैक्स और कैरोसिन। चारकोल डज नॉट वेपराइज, सो इट ग्लोज विदाउट अ फ्लेम, इसमें कोई फ्लेम नहीं होता। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। सो वाई इज CO2 इज़ एन इफेक्टिव फायर एक्सटिंगाइजर फॉर इलेक्ट्रिकल फायर्स। इलेक्ट्रिकल फायर्स के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है अग्निशामक। सो यहाँ पर बोला गया इट इज़ लाइटर देन एयर एंड कूल्स क्विकली, क्या ये होगा, सोचकर बताओ। इट इज़ हैवियर देन O2 एंड डजन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या ये होगा, ये सोचकर बताओ। ऑप्शन सी इट एब्जॉर्ब्स नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, क्या ये होगा, ये सोचकर बताओ। या फिर ऑप्शन डी इट एक्ट्स एज ए लिक्विड कूलेंट। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल से ऑप्शन बी हमें करेक्ट लग रहा है।
ओके, सो आई एम राइट, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। तो ये रहा आज का कंप्लीट चैप्टर, जो भी आपको मैं पढ़ाई बिल्कुल एनसीईआरटी बेसिस है। कोई भी आपके डाउट्स होते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट वीडियो क्लोज करने के पहले हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और मैं प्लेलिस्ट की लिंक भी लगा दूँगी, आप प्लेलिस्ट में सारे क्लासेस को ज़रूर देखिए। और जो भी डाउट्स बनते हैं आप हमें ज़रूर बताइए। टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।